सब्सक्राइब कीजिए फ्लाई योरसेल्फ चैनल इंग्लिश को अपनी ज़ुबान हिंदी में सीखने के लिए। हे गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश मीनिंग्स को खेल खेल में याद कर लो। आपने अक्सर ये बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि हमें गाने गाते गाते ही याद हो जाते हैं, जबकि हम उसे याद करने की इंटेंशन से गाते भी नहीं हैं। जबकि वही दूसरी ओर अगर हम अपनी सब्जेक्ट याद करना चाहें तो वो याद नहीं होता है। ऐसा इसलिए हे गाइस, इस वीडियो को देखने के बाद आप इंग्लिश मीनिंग्स को खेल खेल में याद कर लोगे। अगर आपको किसी भी हिंदी वर्ड की इंग्लिश मीनिंग्स याद नहीं होती हैं या फिर याद तो हो जाती हैं लेकिन याद होने के बाद वापस भूल जाती हैं, तो अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ये वीडियो को पूरा देख लेंगे तो इस वीडियो में बताए गए टिप्स को फॉलो करके आप इजीली मीनिंग्स को याद कर पाएंगे और वो इतने अच्छे से याद हो जाएंगी कि भूलेंगी भी नहीं। तो वो सारे टिप्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक। गाइस, हमें सबसे पहले अपना दिमाग के बारे में थोड़ा समझना पड़ेगा कि ये किस तरह से काम करता है, तभी हम इसका सही से यूज़ कर पाएंगे। तो गाइस, हमारा जो दिमाग है ना, उस पे फोकस करता है, या यूँ कहें कि उस काम पर हमारा माइंड लगता है जिस पर उसे मज़ा आती है, उस पर नहीं जिस पर हम लगाना चाहते हैं उसे। यानी कि अगर हमें अपने दिमाग से काम करवाना है तो हमें हर एक काम को इंटरेस्टिंग बनाना होगा। आपने अक्सर ये बात तो ज़रूर नोटिस की होगी कि हमें गाने गाते गाते ही याद हो जाते हैं, जबकि हम उसे याद करने की इंटेंशन से गाते भी नहीं हैं। कोई भी पेपर में हम न्यूज़ एक बार भी पढ़ लें तो हमें वो आसानी से याद हो जाती है। हम बता सकते हैं कि आज न्यूज़ में ये लिखा था, जबकि वही दूसरी ओर अगर हम अपनी सब्जेक्ट याद करना चाहते हैं या फिर प्रेजेंटेशन के लिए कुछ लाइंस याद करनी होती है तो वो याद नहीं होता है। ऐसा इसलिए कि हम गाने या न्यूज़ पढ़ने का आनंद लेते हैं, जबकि सब्जेक्ट याद करने को हम प्रेशर लेते हैं। तो ठीक ऐसे ही जब हम कोई हिंदी वर्ड की मीनिंग्स को इंग्लिश में याद करते हैं तो उसे एंजॉय नहीं बल्कि प्रेशर लेकर याद करने की कोशिश करते हैं। हम सोचते हैं कि इतनी सारी मीनिंग्स हमें याद करना है, नहीं तो हम इंग्लिश नहीं बोल पाएंगे। और जब हम प्रेशर लेते हैं तो हमारा दिमाग हमें उस काम को ना करने के लिए बोलता है, क्योंकि उसे उसमें मज़ा नहीं आ रही होती है। तो फिर किस तरह से हम इसे इंटरेस्टिंग बनाएं? तो इसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स देने जा रहा हूं, जिन्हें मैंने भी अपने स्टूडेंट लाइफ में फॉलो किया था। टिप्स नंबर 1, आप हर दिन किसी कागज़ में 5 मीनिंग्स लिख लें और उस कागज़ के टुकड़े को अपने पॉकेट में रखें। अब आपको उन्हें याद नहीं करना, बल्कि बस बार बार 2-3 घंटे में उन्हें 2 से 4 बार ध्यान से पढ़ना है। ऐसा करने से आपके दिमाग को बोरियत भी नहीं होगी, और जब आप सारे दिन में ऐसे बार बार करेंगे तो उस कागज़ में लिखी हुई मीनिंग्स आपके दिमाग में एक पिक्चर की तरह छप जाएंगी। यानी उस कागज़ के टुकड़े में क्या क्या स्पेलिंग्स लिखी हैं वो आपको बंद आंखों से भी दिखने लगेगा। जैसे हम में से सभी ने ताजमहल को कई बार देखा है, तो जब मैं अभी उसका नाम ले रहा हूँ तो उसकी पिक्चर आपके माइंड में साफ साफ दिख रही होगी। टिप्स नंबर 2, जब भी आप कोई मीनिंग्स याद करें उसका कुछ कनेक्शन भी उसके साथ जोड़ने का ट्राई करें। ऐसा हर एक मीनिंग्स के साथ करना पॉसिबल तो नहीं होगा, पर जितनी भी मीनिंग्स के साथ आप कर सकते हो आपको करना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर कभी आप कोई मीनिंग्स भूल भी गए होंगे तो अगर उसका आपने कोई कनेक्शन जोड़ा था तो वो याद आ जाएगी। आई नो कि आपको ये टिप्स ना तो समझ आ रहा होगा ना ही हजम हो रहा होगा, तो चलिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से बताने का ट्राई करता हूँ कि कनेक्शन रूल्स क्या है और ये कैसे काम करता है। देखिए गाइज, अगर मैं दरवाजे की मीनिंग्स याद कर रहा हूँ तो इसकी मीनिंग्स होती है डोर, DOOR। अब मैं इसका कनेक्शन अगर ढूंढूं तो मैं इसे डोर यानी धागा जिससे हम काइट्स उड़ाते हैं से रिलेट कर लेंगे, तो ये हमारा कनेक्शन हो जाएगा।
इस मीनिंग से, यानी अगर हमें दरवाजे की मीनिंग्स याद नहीं आएगी तो हम इसका कनेक्शन याद करेंगे तो 99% हमें याद आ जाएगा कि डोर होती है। ऐसे ही गधे की मीनिंग्स होती है एस, ASS। इसका कनेक्शन हम हिंदी वर्ड एस से लगाएंगे। हम बोलते हैं ना, जिंदगी को एस के साथ जियो। तो ऐसे ही पीटना की मीनिंग बीट, इसका कनेक्शन हम बेटी या बेटे से कर सकते हैं। जैसे सांड की मीनिंग बुल होती है, इसका कनेक्शन पानी के बुलबुले से कर सकते हैं। ऐसे ही जहाँ जहाँ पॉसिबल हो मीनिंग्स को याद करते समय आप उसका कनेक्शन ज़रूर जोड़ने का ट्राई करें, इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। टिप्स नंबर 3, आप दिन में 1 या 2 बार 5 या 10 मिनट के लिए टाइम निकालें और रैंडमली किसी भी लेटर से खुद को 4-4 या 5-5 मीनिंग्स लिखने का टारगेट दें। हो सके तो किसी और को बोलें कि वो आपको कोई भी लेटर बोले, फिर आप उस लेटर से मीनिंग्स लिखकर दें। ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीका है, इसमें आपका दिमाग बोर नहीं होगा बल्कि उसे ये एक गेम की तरह लगेगा, क्योंकि कभी आप दिए गए टाइम पीरियड में इसे कर लोगे, कभी नहीं। तो जीत हार से ये एक गेम जैसा हो जाएगा और आपका दिमाग इसमें ज़्यादा फोकस करेगा ताकि आप जीत सको और दिमाग को अच्छा फील हो जीत कर। टिप्स नंबर 4, इसमें आप जब भी किसी जगह पर फुर्सत में बैठे हों तो अपने आसपास की चीज़ों के नाम को इंग्लिश में दोहराने का ट्राई करें। अपने आसपास की आवाज़ को इंग्लिश मीनिंग्स सोचने का ट्राई करें। इसमें कई सारी मीनिंग्स तो आपको आ जाएंगी और कई सारी नहीं। जो नहीं आए आप उन्हें नेक्स्ट टाइम जब टिप्स नंबर 1 फॉलो करेंगे यानी न्यू मीनिंग्स लिखेंगे तो उसमें लिखें। जैसे आप अभी अपने रूम में लेटे या बैठे हैं तो आपको जो भी दिख रहा है उसकी इंग्लिश मीनिंग्स सोचें कि क्या होती है। जैसे दीवार को क्या बोलते हैं, पंखे को क्या बोलते हैं, बिस्तर को क्या बोलते हैं, तकिया या फिर चारपाई को क्या बोलते हैं, खिड़की को क्या बोलते हैं, या जहाँ भी आप हैं और आपको जो भी दिख रहा है उसका सोचें कि उसे इंग्लिश में क्या कहा जाता है। या फिर आपको कुछ सुनाई दे रहा है, मान लीजिए आप घर पर हैं, आपके मम्मी पापा आपस में कुछ बात कर रहे हैं तो उनमें से कुछ बातों की इंग्लिश मीनिंग्स को सोचें। जैसे पापा मम्मी से बोल रहे हैं कि लॉकडाउन की वजह से मेरी नौकरी छूट गई, तो अब मैं सोच रहा हूँ कि खुद का कोई धंधा शुरू करूँ। अब इतनी बातों में आप सोच सकते हैं कि वजह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे, खुद का धंधा इसे क्या कहते हैं, शुरू करना इसे क्या कहेंगे, नौकरी इसे क्या कहेंगे, छूट गई इसे क्या कहेंगे। ऐसे ही जब आप आसपास की आवाज़ को सुनेंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपका दिमाग बोर भी नहीं होगा। और अब लास्ट में मेरा फेवरेट टिप्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं, जिसे मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूं। टिप्स नंबर 5 गाइज, इसमें हम अंताक्षरी खेलेंगे। आई होप कि आप सभी इस गेम को कभी ना कभी ज़रूर खेले होंगे और आप सब इस गेम के रूल्स जानते होंगे। पर ट्विस्ट ये है कि हमें गाने के अंताक्षरी नहीं खेलना है बल्कि मीनिंग्स का खेलना है। आप यकीन मानो आपको बहुत मज़ा आएगा और आपको धीरे धीरे बहुत इम्प्रूवमेंट भी दिखने को मिलेगा खुद में। खेलना कैसे है, मान लीजिए आपके फ्रेंड ने बोला एप्पल, तो अब आप ई लेटर से कोई मीनिंग्स बताएंगे। मान लेते हैं आपने बताया इंग्लिश, तो अब आपका फ्रेंड एच लेटर से कोई मीनिंग्स बताएगा, यानी मीनिंग के लास्ट लेटर से न्यू मीनिंग बताना है। कुछ दिन बाद इसे और ज़्यादा हार्ड बनाने के लिए आप बताने का टाइम पीरियड कम कर सकते हैं कि इतने सेकंड में बताना है, या फिर आप कंडीशन रख सकते हैं कि फल या फूल की मीनिंग्स नहीं बता सकते हो, तो गेम और ज़्यादा हार्ड और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। लेकिन इसे स्टार्टिंग में फॉलो ना करें। तो गाइज, अगर आप लोग ये टिप्स फॉलो करेंगे तो खेल खेल में बिना किसी मेहनत के एक ही महीने में कम से कम 150 से 200 यानी 150 से 200 मीनिंग्स अपने माइंड में ऐड कर चुके होंगे। और इसके अपोजिट अगर आप कोई डिक्शनरी लाएंगे और सोचेंगे कि मुझे मीनिंग्स याद करना है, तो पहली बात आप इसे 1 महीने तक तो याद ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप बोर हो जाओगे और छोड़ दोगे।
2-4 दिन आप याद करोगे पर याद नहीं होंगी, और याद भी होंगी तो बड़ी मुश्किल से, तो उनमें से कुछ मीनिंग्स बड़ी ही आसानी से भूल भी जाएंगे, तो आप डिमोटिवेटेड होकर छोड़ दोगे। तो I request you to follow all these tips to improve your vocabulary as described above and you will see yourself grow day by day. Guys, अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो में की गई मेहनत के लिए एक लाइक के साथ साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसे और भी स्टूडेंट्स जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करें। चैनल से जुड़ने के लिए आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जब हम नेक्स्ट वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक यू सो मच टू वॉच दिस वीडियो। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग विद फ्लाई योरसेल्फ, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और वीडियोस देखने के लिए। हमसे जुड़े रहें और देखते रहें। गाइज, अगर आपको सेंटेंस बनाने में दिक्कत हो रही है और आपको दिए गए रूल्स में सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट नहीं समझ आता है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले इंग्लिश ग्रामर की बेसिक सीखिए, और इसके लिए हमने ऑलरेडी प्लेलिस्ट बना रखी है, तो आप पहले हमारे चैनल में जाकर प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। गाइज, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सुझाव देने के लिए हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट ज़रूर करें। वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं।